हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी पुलिस 2024 के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। टॉप 5 क्वेश्चन रहेंगे जुलाई मंथ के। 5 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बचे हुए 5 क्वेश्चन हम और बाकी करेंगे। यानी जुलाई मंथ के 5-5 क्वेश्चन करके पूरी करंट अफेयर कवर कर लेंगे छोटी छोटी वीडियो में, जिससे आप जल्दी से जल्दी समेट सकें देखकर। तो ये जुलाई 2023 की ये करंट अफेयर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी परीक्षा में जिस परीक्षा में करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कौन सा आयोग पूछ रखा है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अध्यक्ष तो बाद में बता देंगे। तो इसकी स्थापना पूछी जाएगी आपसे, स्थापना कब हुई थी। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। कौन सा अधिनियम था, तो 1986 के अधिनियम के तहत 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए तो पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, तो आपसे पूछा जा सकता है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वी बालकृष्णन इराडी। वी बालकृष्णन इराडी पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जस्टिस AP शाही बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले RK अग्रवाल थे। ये इससे पहले थे, पहले अध्यक्ष थे इससे पहले। और प्रथम पूछा जाए तो वी बालकृष्णन इराडी थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर ये पूछा जाए इस आयोग का क्या काम है, तो उपभोक्ताओं की शिकायत और जो संबंधित मुद्दे हैं उनको समाधान के लिए ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, जुलाई 2023 में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। यानी किस खेल के खिलाड़ी है ये, तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या शतरंज के। कौन, तमीम इकबाल। तो किस खेल से संन्यास लिया है इन्होंने, तो ऑप्शन सी से रहेगा, क्रिकेट से। 6 जुलाई को इन्होंने संन्यास लिया था, फिर दबाव में आकर संन्यास वापस ले लिया गया। अगर बांग्लादेश के बारे में पूछा जाए, बांग्लादेश और भारत के बारे में, बांग्लादेश और भारत के बारे में पूछा जाए तो सीमा का निर्धारण, तो 1947 में इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो कौन सी रेखा लगती है, तो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से रेड क्लिफ लगती है। ये याद रखना, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा लगती है। अगर पूछा जाए पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो आज़ादी की घोषणा कब की गई थी, आज़ादी की घोषणा कब की गई थी, तो 26 मार्च को की गई थी। कब, 26 मार्च 1971 में। तो कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और विजय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है बांग्लादेश में, अगर विजय दिवस पूछा जाए तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा, 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी सीमा लगती है, अगर सीमा पूछे जाए तो 40-96 किलोमीटर लगती है। अगर मील में पूछा जाए तो 25-45 मील लगती है। अगर पूछा जाए तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है भारत के, तो भारत के 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है। कितने, 5 राज्य से। तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा है, तो तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा राज्य है हमारा, जो बांग्लादेश है तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो होगा त्रिपुरा। अगर वैसे पूछा जाए 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो असम से, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा हो गया, तो 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है। अगर ये पूछा जाए कौन सी नदी आती है भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, तो फैनी नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा के बीच बहती है ये फैनी नदी, दोनों देशों की सीमा के बीच। अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्किम राज्य
सीमा नहीं बनाता, ये याद रखना। कौन सा? सिक्किम राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2023 में किस आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक 2023 में नियुक्त हुए हैं तो कौन है? तो प्रभाकर वर्मा है, समीर लाल है, या पी वासुदेवन है, या शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष है। कौन से नंबर के? तो 25वें अध्यक्ष हैं। किसके? आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी लिख देता हूँ। कौन से अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। अब ये पूछ रखा है नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पी वासुदेवन। अगर पूछा जाए कितने सदस्य होते हैं गवर्नर समेत आरबीआई में, तो कितने सदस्य होते हैं? टोटल 21 सदस्य होते हैं। तो कौन बनाए गए हैं? पी वासुदेवन बनाए गए हैं। उनके बाद एक और कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। कौन? तो नीरज निगम बनाए गए हैं, नीरज निगम। वैसे परीक्षा में आएगा नहीं, पर आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कौन सा था? अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1934 का अधिनियम था। और स्थापना कब हुई थी? 1934 के अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना। तो मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था तब? तो ये कोलकाता में बनाया गया था। उसके बाद मुंबई कब आ गया? अगर पूछा जाए मुंबई ट्रांसफ़र कब किया गया, तो 1937 में कर दिया गया था। प्रथम गवर्नर पूछे जाए आपसे, प्रथम गवर्नर तो ओसबोर्न स्मिथ थे। ओसबोर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे। वर्तमान गवर्नर बता दिए 25वें नंबर के। तो 24वें पूछ सकता है, 24वें गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखे 2023 में विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया गया। यानी विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 10 जनवरी, 7 अगस्त या 10 अक्टूबर को। राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 28 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस पूछ रखा है, तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 7 जुलाई को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में। चॉकलेट की शुरुआत कब हुई थी? चॉकलेट का आगमन कब हुआ था? तो ये 1550 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये यूरोप में हुआ था। कब? 1550 में चॉकलेट का आगमन हुआ था। और दिवस मनाना कब से शुरू किया गया? तो ये 2009 से शुरू हुआ है दिवस मनाना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2023 में किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड ASIC इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? किसकी? जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड की, ASICS इंडिया। तो किसे? शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर या रेखा देवी को। अगर इस कंपनी का संचालन पूछा जाए तो कब शुरू हुआ था परिचालन? तो 1977 में ये शुरू हुई थी। यानी इसके ब्रांड कब आए थे? तो 1977 में आए थे। जापानी कंपनी है। तो कौन नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है 2023 में? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कौन? श्रद्धा कपूर। ये हमारे क्वेश्चन थे 5 जुलाई मंथ के। आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।